हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद ही कमेंट करिएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं समझने के। और वही चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो भाई मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ और बात कर सकूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं भाई बसंती जी के घर। बसंती जी के घर में भाई आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि मेहनत का काम भी है। और बसंती जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, खेतों में भी काम करना। और लगभग 10-15 दिन बाद ही वो कुलवई में भी गई। और जैसे ही वो कुलवई में जाती हैं तो वहाँ का तो माहौल ही एकदम बदला हुआ है। बहुत गंदगी थी भाई, लौकी का पेड़ लगा हुआ था और नीचे पूरा उसने घेर रखा था और अब वो सूख गया है। तो भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। और कुत्ते और बताया उन्होंने, पड़ोस के बच्चे भी उनकी कुलवई के अंदर जाते थे, जिस वजह से सामान बिखर गया। और बंदर तो जाते ही होंगे, क्योंकि भाई इनके मोहल्ले में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से काफ़ी सामान टूट फूट गया और उसका गेट भी एक तरह से कह सकते हैं खराब हो गया। तो बसंती जी बच्चों के साथ लग जाती हैं। ये देख करके थोड़ा सा अंदर से दुख भी होता है कि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये देख करके मन खुश होता है कि एक दिन यही बच्चे अपनी माँ का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि जो इंसान मेहनत से हार नहीं मानता है वही एक दिन आगे बढ़ता है। ये देख करके अच्छा लगता है और बच्चे खुशी खुशी सारा काम करते हैं। गोलू ने तो एक तरह से कह सकते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। बच्चे घर का काम भी बाहर का काम भी बखूबी कर लेते हैं। तो ये सराहनीय है और मैं हमेशा इनकी तारीफ करती हूँ कि भाई इनके बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ तक कि देखो, अगर बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उसका सारा श्रेय माँ बाप को ही जाता है। वही जैसी शिक्षा देंगे बच्चे वैसे ही होते हैं। तो भाई इसमें सबसे बड़ा हाथ बसंती जी का है, जैसा कि उन्होंने अपने बच्चों को जो सिखाया है बच्चे वैसा ही करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हर एक काम परफेक्ट करते हैं, देखकर अच्छा लगता है। और बसंती जी को जो लोग भी बुरा बोलते हैं, भाई मुझे ये लगता है एक बार, बस एक बार आप लोग ये सोच लो कि कोई अकेली औरत इस तरह से कर रही है जिसका कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब इस बात पर भी लोग कहते हैं कि भाई उसके सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके मायके के लोग हैं और बहुत से लोग हैं। बाबूजी हाँ बहुत मदद करते हैं उनकी, मैं कह सकती हूँ मदद करते हैं, लेकिन ओरल मतलब कि वो समझा सकते हैं, लेकिन साथ में जा नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद ही समझो कि नॉर्मली अगर हस्बैंड होते हैं तो कहीं कभी काम हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बच्चे बड़े होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बच्चे छोटे हैं और उस हिसाब से अकेले जब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। खास करके गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो भाई बसंती जी स्ट्रगल कर रही हैं और उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे ही सही, अब जैसे एक ने कमेंट किया था उनके वीडियो में कि भाई कुलवई बनवाना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि सिलाई मशीन लेना। भाई देखो, सिलाई मशीन आ गई 2-3 हज़ार में या 5 हज़ार में मान लो आ गई, लेकिन कुलवई में ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो उन्होंने सोचा ही होगा कि कुछ ना कुछ करके हम जब ज़्यादा पैसे इकट्ठे होंगे तभी कुलवई का काम शुरू करेंगे, क्योंकि कुलवई में छत ढलानी पड़ेगी या फिर छप्पर या फिर टीन वगैरह भी डलवाएंगे। तो जो भी करवाएंगे पैसे उसमें लगेंगे, और हो सकता है उसमें कुछ और भी वो कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी पीछे की दीवार खराब है, पीछे नाली भी है, तो वो सब भी पक्का करवाना पड़ेगा। तो इसमें पैसे बहुत लगेंगे। सिलाई मशीन उतने की नहीं आती है, हम आपकी बात समझ रहे हैं जो आप कह रहे हो। तो हर एक कमेंट को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ भाई। कहते हैं ना, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों पहलू अच्छे से समझ जाएं। कुछ लोग एक चीज़ समझ पाते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ें समझ पाते हैं, पर अपनी अपनी राय सभी लोग देते हैं। अब जिसकी राय उन्हें समझ में आती है वो वैसा करती हैं, और अच्छा ही है भाई, हम लोग अपनी राय देंगे और उन्हें अगर सही लगता है तो वो वैसा करेंगी। ऐसे ही कल मैंने जो वीडियो बनाया था भाई, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसे शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि पूनम जी ने बोला था कि भाई जो वो टाइटल वाली बात है कि बसंती जी ने रिएक्शन चैनल का टाइटल डाला, तो बसंती जी डाल सकती हैं क्या? रिएक्शन चैनल वाले जो डालते हैं इनके कमेंट को उठा करके अपने टाइटल में या किसी चीज़ में, तो वो कहाँ तक जायज़ है? मतलब वो नहीं डालना चाहिए फिर उन्हें भी? पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप सुन रही होंगी, आपका कमेंट है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि रिएक्शन चैनल जो वीडियो बनाता है वो उनकी वीडियो से टाइटल ले नहीं सकता है। हाँ, उनकी वीडियो से कोई चीज़ जो उन्हें समझ में आएगी वो टाइटल डाल सकते हैं, या फिर उन्होंने जो कमेंट उठाकर बोला होगा तो कमेंट उठाकर रिएक्शन चैनल टाइटल डाल सकता है। लेकिन डाल ये भी सकती हैं, मैंने कुछ मना नहीं किया, ये भी डाल सकती हैं, लेकिन इससे देखो होता क्या है, रिएक्शन चैनल वाली अब इन्होंने ये जो डाला था टाइटल, उस टाइटल की वजह से रिएक्शन चैनल वालियाँ जिनको नहीं कुछ बोलना है वो भी उल्टा सीधा बोलेंगी। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि पॉजिटिव वीडियो बने। अगर इनके पॉजिटिव वीडियो बनेंगे तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती, भाई हमारा तो रिएक्शन चैनल ही है, उनका व्लॉगिंग चैनल है। व्लॉगिंग चैनल में अगर हम पॉजिटिविटी लाते हैं वो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। खास करके इस तरह के टाइटल की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लोग उल्टी सीधी बातें लिख कर जाते हैं, उसके बाद रिएक्शन चैनल जो उनके नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है तो वो इसको लेकर के भी वीडियो बनाता है। भाई बनाया भी है कई लोगों ने। तो इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था कि आगे अगर बढ़ना है तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना होगा। भूलने का मतलब ये नहीं कि हम दिमाग से ही निकाल दें। जैसे कि मेरे भी कुछ वीडियो में बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हम सबको भाव दें। अगर हम इतना ही उन चीज़ों को भाव देंगे तो भाई हमारे अंदर भी निगेटिविटी ही आ जाएगी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, आप लोगों का जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और जो परिवार का लोग होता है ना, कोई भी परिवार का, अगर वो थोड़ी सी गलत बातें भी करता है, कुछ समझाने की कोशिश भी करता है, तो वो हम समझते हैं और कोशिश करते हैं उसका जवाब भी दें। इसलिए आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं यहाँ देती हूँ और हमेशा दूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का इस हिस्सा हैं। लेकिन वो जिसके लिए जवाब दे रही हैं वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके लिए वो निगेटिव वीडियो बनाते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट बोलेंगी तो वो 4 पॉइंट बोलेंगी, तो जिससे कि अपना दिमाग भी खराब होता है। आप लोग का चैनल नहीं है, अगर चैनल होगा तो ये चीज़ें समझ में भी आएंगी कि भाई जब नेगेटिव कमेंट आते हैं दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमने तो एक वीडियो बनाकर डाल दिया, लेकिन जब भरमार हो जाती है नेगेटिव कमेंट की, दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है, तबीयत खराब होती है। मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं, इसलिए मैं उन्हें बस ये सरल तरीके से समझाना चाहती थी। अब कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो बस मेरी इतनी ही बात थी। दूसरी बात, आज एक और कमेंट आया है कि रवीना ना तो सिंदूर लगाती है ना मंगलसूत्र पहनती है। ये चीज़ें मैंने भी देखी और मुझे भी बुरी लगी। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं, पंजाबी लोग, जैसे कि एक बार पहले भी उन्होंने अपने वीडियो में बोला था कि ये मेरी इच्छा है कि मैं मंगलसूत्र पहनूं या ना पहनूं, मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि भाई मॉडर्न ज़माना है। आजकल इस मॉडर्न ज़माने के चक्कर में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं पहनती हूँ तो मुझे इचिंग होती है, मुझे सालों पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से मुझे दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जब कुछ पूजा वूजा होती है तब मैं पहन लेती हूँ, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं क्या करूं या ना करूं। तो ये तो गलत है, मेरी नज़र में भी ये गलत है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया था इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कही कि वंदना जी, आज के टाइम में जिसको जो भाषा समझ आती है उसे उसी भाषा में समझाना जरूरी है, जो दोगे वही पाओगे, सीधी बात। तो भाई
ये हर जगह लागू नहीं होता है। जैसे कि अब यहाँ पर तो सोशल मीडिया है, फेस टू फेस अगर कोई बात होती है, अगर झगड़ा हो रहा है, जैसे कि नॉर्मली लोग कहते हैं हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली हो, अगर अगला लड़ रहा है और हम भी लड़ने लगेंगे तो लड़ाई और बढ़ेगी, शांत नहीं होगी। मैं इन सब चीज़ों पर यकीन करती हूँ क्योंकि मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है। आप लोगों को अगर बताऊँ तो मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं, जॉइंट फैमिली है और सभी एक साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं सबके, लेकिन अगर हम लड़ने लगेंगे तो परिवार टूट जाएगा। मैं ये चीज़ें मानती हूँ। और अगर हम इसी तरह बदला लेते रहेंगे और उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, अब माना रिएक्शन चैनल का तो काम ही है कि भाई आप कुछ भी बोलो, बनाओगी व्लॉगर कुछ भी करें, हमें रिएक्शन देना है कि भाई, क्योंकि अब हमने अगर एक चैनल पकड़ लिया है तो वो कुछ भी करेंगे तो हम उनके बारे में रिएक्शन देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे, अब उनसे आप झगड़ा नहीं कर सकते हो क्योंकि अब अगर आपने एक बार कुछ बोला तो रिएक्शन चैनल वाले आपको बनाते भी हैं तो आपको बिगाड़ भी सकते हैं। ये बात शायद जो नए व्लॉगर हैं उन्हें नहीं पता होगी। जैसे कि प्रेस रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, हीरो हीरोइन हो, टीवी एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, उन्हें बनाता कौन है? प्रेस रिपोर्टर। अगर प्रेस रिपोर्टर न्यूज़ नहीं फैलाएगा चारों तरफ तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे कि उनकी मूवीज़ कब आने वाली है, वो कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, ये छोटी छोटी बातें। उसी तरह सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल होते हैं। जैसे कि अब बसंती जी की वीडियो हम बनाते हैं तो यानी कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई भी नहीं बनाएगा, कोई रिएक्शन, चाहे वो नेगेटिव ही बना रहा हो, लेकिन अगर वो नहीं बनाएगा तो उनको कौन जानेगा। आप लोग ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद आप लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही इनको प्रमोशन मिलता है। और अगर उनसे वो झगड़ा कर लेंगी तो वो वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है। कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा तो फिर आप कैसे आगे ग्रो करेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे? देखते आपको इसी वजह से हैं कि भाई आपका प्रमोशन हो रहा है। जैसे कि जगत भैया हैं, जगत भैया को सभी जानते होंगे, सचिन भाई, उन्होंने कितना कुछ किया, लेकिन उनकी वजह से लोगों ने खूब वीडियो बनाए। अब लोगों ने सोचा अरे रिएक्शन चैनल वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उन रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही जो लोग नहीं जानते थे जगत भैया को, वो सब जानने लगे हैं उनको, और अच्छा खासा उनका प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट रिएक्शन चैनल का भी होता है, थोड़ा बहुत, मतलब कि जैसे कि 80% उनका हुआ है तो 20-25% होता है रिएक्शन चैनल का, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो भाई प्रमोशन आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ है। तो रिएक्शन चैनल हमेशा व्लॉगर का, किसी भी यूट्यूबर का, ये लोग प्रमोशन करते हैं, और चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे अच्छे तरीके से हो, फ़ायदा उन्हीं का होता है, हमारा नहीं होता है। उनका फ़ायदा हो रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो बस यही चीज़ें मैं समझाना चाह रही थी कि भाई जो कमेंट करते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी, भले वो सालों से देख रहे हों, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं, मेरे भी एक नहीं कई चैनल हैं और लगभग 6 सालों से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। रिएक्शन चैनल तो मैंने इसलिए खोला था कि भाई मुझे जो अपनी बातें कहनी होती हैं, किसी के विषय में अच्छी बातें या किसी के विषय में बुरी बातें, तो भाई कमेंट लिखना मुझे नहीं पसंद है। आज तक मैं कमेंट नहीं करती कभी किसी को, बहुत रेयर केस में मैंने कमेंट किया है किसी को, अगर किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना चैनल बना लूँ और अपनी बातें अपने मन की मैं कह सकूँ। बस लड़ना नहीं है, मुझे भी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, लोग कमेंट करते आते हैं, लेकिन भाई उनसे मैं लड़ना नहीं चाहती। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया था और वो मेरा लास्ट वीडियो ही था। मैंने कहा था ये पहला है और लास्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोज़ में निगेटिविटी हो। अब जैसे बसंती जी काम बहुत अच्छा कर रही है, मैंने हमेशा उनकी तारीफ़ की है कि भाई इतने अच्छे वीडियो बनाती हैं, मतलब कि उनका बजट भी इतना नहीं है कि अच्छा कैमरा हो, माइक हो, ये कुछ भी नहीं है उनके पास, नॉर्मल फ़ोन से वो बनाती हैं वीडियो। फिर भी उनका कंटेंट अच्छा होता है, दिखाने की कोशिश करती हैं हर एक चीज़, गांव की या शहर की, जहाँ भी वो जाती हैं वो दिखाने की कोशिश करती, अच्छा बनाती हैं। लेकिन अब वही है ना कि लोग कुछ भी बोलते हैं, अब अपनी तरफ से बना बना कर कोई बोलता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आप लोग भी एंजॉय करिए। क्यों उस निगेटिविटी में पड़ना? जो लोग अगर गलत बोल भी रहे हैं तो मुझे लगता है भाई जीने दो उसे, क्यों परेशान करना किसी को। बस मेरी ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहती थी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि मैं किसी के लिए इतना निगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। मैं समझाना चाहती हूँ, अगर कोई गलत कर रहा है
तो मैं कोशिश यही करूँगी कि भाई वो संभल जाए। लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो आ रहा है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ उन्होंने बड़ी क्रिएटर के नाम पर खूब वीडियो छापे, उल्टा सीधा पहले उन्होंने बोला, उसके बाद उस क्रिएटर ने उसे स्ट्राइक दे दिया, 3 स्ट्राइक दी, चैनल तक उड़ गया उनका। तो भाई हम किसी के पीछे उस हद तक ना पड़े ताकि अगला भी परेशान हो। किसी को इतना बुरा भी ना बोलो, गंदा मत बोलो कि कल को खुद को पछताना पड़े। बस मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं घर में हूँ मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती नेगेटिविटी में। सिंपल नॉर्मल वीडियो, और हो सके अगर मेरी कुछ बातों से किसी की मदद हो सकती है और मैं कर सकती हूँ वो मदद, तो बिल्कुल करूँगी, और इसमें मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त और आप हमारे दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती आप लोग कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, आप जो भी चाहें वो पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। हो सकता है कभी मैं भी गलत हो जाऊँ, तो आप लोग समझा सकते हैं। तो बस इतनी ही बातें करनी थी। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।